नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी 2025 कब है। निर्जला एकादशी जानिए किन चीजों का दान करने पर मान्यता के अनुसार मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। निर्जला एकादशी पर भक्त तपती गर्मी में पानी का सेवन नहीं करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं। ऐसे में इस व्रत की विशेष धार्मिक मान्यता होती है। यहाँ जानिए निर्जला एकादशी पर किन चीजों का दान करना शुभ होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को समर्पित व्रतों में से एक है एकादशी का व्रत। साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिनमें हर एक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और इससे जुड़ी हुई मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। इन्हीं में से एक है निर्जला एकादशी, जिसका व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रखा जाता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी पीना वर्जित होता है। ज्येष्ठ माह की तपती गर्मी में पानी पिए बिना रहना मुश्किल होता है, इसलिए इसे सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है और ये भी एक वजह है निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्व रखता है। ऐसे में यहाँ जानिए जून महीने में किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत के दिन किन किन चीजों का दान करना बेहद शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून की सुबह 2:15 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 जून सुबह 4:47 पर हो जाएगा। दोनों ही दिन उदय तिथि रहने से निर्जला एकादशी 24 घंटे तक रहने वाली है, लेकिन व्रत का पारण का समय दोपहर पड़ने के चलते एकादशी का व्रत 32 घंटे और 21 मिनट का होगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 7 जून की दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के बीच है। इस समय विधि में भक्त व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि वैष्णव कब रखेंगे निर्जला एकादशी का व्रत। वैष्णव संप्रदाय के लोग निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून शनिवार को रखेंगे। इस दिन व्रत रखने का अर्थ है कि अगले दिन व्रत पारण किया जाएगा। 7 जून को व्रत रखने वालों के लिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 8 जून सुबह 5:23 से लेकर 7:17 पर होगा। आइए प्रिय भक्तों, अब जान लेते हैं कि किन चीजों को दान करना, किन चीजों का दान करना होता है शुभ। तो चलिए जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान की विशेष मान्यता होती है। इस दिन जल के दान को अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी पर जल का दान करना सबसे बड़ा दान होता है। प्यासे लोगों को सुराई या घड़े का ठंडा जल पिलाया जा सकता है। शरबत का दान भी किया जा सकता है। राह चलते प्यासे लोगों के लिए शरबत किसी अमृत से कम नहीं है। ऐसे में तपती गर्मी में शरबत का दान करना शुभ होता है। गरीब और जरूरतमंदों को अनाज और कपड़े दान में दिए जा सकते हैं। कहा जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को पुण्य मिलता है। गर्मियों का मौसम देखते ही छाता भी दान में दिया जा सकता है। जिन लोगों को जरूरत हो उन्हें पंखा भी दे सकते हैं। प्रिय भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि 6 जून को निर्जला एकादशी है और इस दिन तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आइए जानते हैं इन सरल उपायों के बारे में। इस पावन अवसर पर तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन यदि तुलसी के माध्यम से
कुछ सरल उपाय किए जाएं तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 जून को रात 2:15 से हो रहा है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 जून को ही रखा जाएगा। यदि श्रद्धा और विधि पूर्वक इन उपायों को किया जाए तो जीवन की कई परेशानियों से राहत मिल सकती है। तुलसी से जुड़े हुए हम आपको 3 उपाय बताने जा रहे हैं, तो जानिए कौन से हैं ये उपाय। नंबर 1, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को श्रद्धा से श्रीफल अर्पित करें, फिर तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। दूसरा उपाय जानिए। इस दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी फूल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है कि इस साधारण से दिखने वाले कार्य से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। इससे पुराने कष्ट और बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। तीसरा उपाय, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और इसकी 11 बार परिक्रमा करें। ये उपाय जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को श्रद्धा और आस्था से करने पर भगवान विष्णु की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। शास्त्रीय नियमों के अनुसार जब एकादशी 2 दिन आती है तो गृहस्थ जीवन जीने वालों को व्रत पहले दिन यानी 6 जून को ही रखना चाहिए। हालांकि सामान्यतः ये व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है, लेकिन इस व्रत का पारण अगले दिन दोपहर में होने के कारण व्रत की अवधि 32 घंटे 21 मिनट तक हो सकती है। व्रत पारण का समय भी जान लीजिए। व्रत पारण का सही समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 के बीच रखा गया है। जो भक्त 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे 7 जून को इस निर्धारित समय पर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी हमारी निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसी ही खास जानकारी पाने के लिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और हमारी इस वीडियो में कुछ कमी या त्रुटि रह गई हो तो जरूर बताइए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।